सबसे पहले स्क्रीन पे चल रहा है इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक व्यक्ति इस चाचा से रुपया लेते हुए नजर आ रहा है। और जो व्यक्ति इस चाचा से पैसा ले रहा है वो इस पंचायत का इंदिरा आवास सहायक है। जो इस चाचा का इंदिरा आवास योजना के तहत जो फर्स्ट पेमेंट 40,000 रुपये आया था, उसमें से लगभग वो इंदिरा आवास सहायक 20,000 रुपये ले लिया है। बाकी हम इस चाचा से बातचीत करते हैं और इस मामले में पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम टुनटुन सिंह है। जो पैसा दे रहा है, इसमें जो पैसा दे रहा है वही है आप? हाँ वही। किसको पैसा दे रहे हैं आप? वो इंदिरा सहायक को। क्या चीज का पैसा दे रहे हैं? वो मांग रहा था, घूस का पैसा मांगा था। बोला था कि आवास मेरा लड़का का आया था ना, उसमें वो कहा कि पैसा आ गया तो बोला कि 20,000 रुपया दीजिए तो दूसरा का तीसरा का परमिट आएगा ना तो नहीं आएगा। यानी आप इंदिरा आवास सहायक को पैसा दे रहे हैं? हाँ। किस लिए पैसा दे रहे हैं? वो बोला कि दूसरा पैसा ये दीजिएगा तो दूसरा किस्त आएगा, तीसरा किस्त भी आएगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहला किस्त था वो आया था तो उसमें से 20,000 रुपये वो ले लिया। हाँ, प्रधानमंत्री का आवास योजना पहला किस्त आया था, उसमें से 20,000 रुपया लिया। वो कितना पैसा आया था पहली किस्त? 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपये आपके अकाउंट में आया, 40,000 में से 20,000 ले लिया? 20,000 ले लिया। काहे ले लिया 20,000 रुपये? बोलता है नहीं दीजिएगा तो नहीं डालेंगे आपका दूसरा का तीसरा का किस्त। क्या नाम है इंदिरा आवास सहायक का? उसका नाम है भरत भूषण। आवास का जब आपकी पहली किस्त आई तो इंदिरा आवास सहायक आकर के आपको क्या बोले? आकर बोले जे आपका लड़का का नाम आया है आवास में, कागज दीजिए, परमिट करवा लीजिए। हाँ। तो हम उसको कागज दिए तो उस टाइम पैसा वैसा का बात नहीं कहा। उसके बाद में कहा कि पैसा चला आया तो 10-15 दिन के बाद वो दरवाजा पर दौड़ना चालू कर दिया। 3-4 हो जाया, मैं उसको नहीं मिला। दूसरा बेर फिर आया तो उसको मैं मिला तो बोलता है कि पैसा दीजिए, 20,000 रुपये हमको ऑफिस में देना है, ऊपर देना पड़ता है। नहीं दीजिएगा तो दूसरा का किस्त तीसरा का किस्त आपका नहीं डलाएगा। तो मैं डर से दे दिया कि चलो भाई डाल देगा पैसा वो। यानी इंदिरा आवास सहायक बोल रहा था कि आप किस्त का पहले पैसा में से हमें कुछ घूस का पैसा दीजिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक भेजना है। हाँ। ऐसा बोल रहा है? हाँ, वैसे बोला था कि हमको ऑफिस में देना है। हाँ। तो आप मतलब क्या बोले उनको? मैं बोला कि सरकार का चीज़ है, तुम इसमें तो घूस नहीं लेता है, आप घूस मांग रहे हैं तो ना बिना दे ले नहीं काम होगा, दीजिएगा तभी काम होगा, ना तो नहीं होगा काम। यानी इंदिरा आवास सहायक बोल रहे थे कि घूस का पैसा दीजिएगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप पैसा दे दिए उनको? तो उसको हम पैसा दे दिए। जब 20,000 रुपये गिन करके इंदिरा आवास सहायक को दे रहे थे तो कैसा महसूस हो रहा था? अरे बहुत दिक्कत हो रहा था कि अब घर कैसे बनेगा, घर बनाना था, अब कैसे बनेगा। साला आधा पैसा तो यही ले लेगा तो फिर 20,000 में क्या घर बनेगा। और फिर 500 रुपया कम दे रहा था तो नहीं लिया। बोलता है कि मैं इतना दूर से पेट्रोल जरा कर आता हूँ, 500 रुपया दीजिए अलग से। तो वो भी 500 रुपया मैं लिया कर दिया उसको। यानी घूस का पैसा 20,000 लिया और उसके अलावा 500 रुपया अलग से पेट्रोल खर्चा लिया। बोले उतना दूर से मैं आता हूँ, गाड़ी में तेल जरा कर पेट्रोल खर्चा दीजिए हमको। सोचिए, इस चाचा का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहली किस्त आई वो 40,000 रुपये आई थी और 40,000 रुपये में से इंदिरा आवास सहायक जो है इनके पंचायत के, वो 20,000 रुपये घूस के तौर पर ले लेते हैं और 500 रुपये पेट्रोल का अलग से लेते हैं। अगर 40,000 रुपये में से इनका 20,000 रुपये ले लेंगे तो घर कैसे बना पाएंगे? कैसे बना पाएंगे? तो 20,000 रुपये जो बचा आपका, उसमें घर बना लीजिएगा? नहीं, उसमें कहाँ से बनेगा, उससे कहाँ बनेगा। बोला कि 10 दिन का बाद फिर मैं परमिट डलवा दूंगा दूसरा का तीसरा का। आज तक कोई पता नहीं है डलवाएगा कि नहीं डलेगा। तो दूसरी का किस्त के लिए भी पैसा लिया होगा? नहीं, अभी नहीं लिया है पैसा, लेकिन बोला था कि डलवा देंगे तब पैसा दीजिएगा इसका। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं डाला है ना कुछ किया है। पक्का का मकान है कि नहीं आपका? नहीं, थोड़ा पक्का का मकान नहीं, यही घर है। वहाँ 2 रूम है इन्वेस्टर का। बाकी इस चाचा के मकान को देखिए, मकान के हालात देख करके आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भाई कितना गरीब चाचा हैं और उसके बावजूद भी इंदिरा सहायक आते हैं और इनसे 20,000 रुपया घूस के तौर पर इंदिरा आवास पास कराने के लिए ले लेते हैं। और इस घर के हालात को देख करके भी आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई इतना खराब स्थिति में भी इंदिरा सहायक को कैसे ही मतलब अंदर से हिम्मत आ गया इनसे पैसा लेने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्री में इस व्यक्ति को आवास योजना मिलनी चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए ना? हाँ, मिलना चाहिए। सरकार जब ये लगाया है तो फ्री में तो गरीबी के लिए न मिला है, सरकार पर फंड दिया है। लेकिन उसको तो पैसा चाहिए। पैसा देगा तो काम करेगा, नहीं पैसा देगा नहीं काम करेगा। बाकी अपने जिला के डीएम साहब से क्या कहिएगा? यही कहेंगे जी, इस तरह होता है। डीएम साहब तो ईमानदार व्यक्ति है, सुनते हैं उनका नाम। इस पर कार्रवाई करे, उसको ऐसा को हटाए यहाँ से। डीएम साहब इंदिरा आवास को क्या करें? सस्पेंड कर दे? हाँ, सस्पेंड कर दीजिए ऐसा सहायक को। सस्पेंड करेंगे तो अच्छा ना रहेगा, और लोग सुधरेगा, और लोग तो होशियार होगा। ऐसा काम किसी के साथ नहीं होगा, दूसरे आदमी के साथ है। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है? इंदिरा आवास सहायक जो पैसा ले रहा है उसका वीडियो भी आप साफ तौर पे तस्वीर में देख रहे होंगे। और बाकी इस इंदिरा आवास सहायक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस जिला के डीएम साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि डीएम साहब आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इस इंदिरा आवास सहायक के ऊपर एक बार कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।